जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरामलचारी। यमुना तीरामलचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम
Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Oh Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की जगत गुरु शिला प्रभुपाद की ताई गो प्रेमानंदे हरि हरि बोल। Hare Krishna. We are today very fortunate to have the association of His Grace Premaras Prabhu. Whatever is majority. Whichever is. Yeah.
तो मैं हिंदी में ही परिचय देता हूँ, क्लास हिंदी में होने वाला है इसलिए। तो प्रेमरस प्रभु जो है वो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के शिष्य हैं। उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर्स किया है यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा गेंसविले से, जहाँ से श्रीमान कालकंठ प्रभु जी कुछ दिन पहले आए थे। तो वहीं पर प्रभु जी जुड़े थे गेंसविले में अपने मास्टर्स के टाइम में, और उसके बाद फिर कृष्णा कॉन्शियसनेस वहाँ पर उन्होंने स्वीकार किया। कई साल वहाँ पर प्रचार किया। वहाँ पर कृष्णा हाउस होते हैं, जैसे यहाँ पर वॉइसेस होते हैं ऐसे कृष्णा हाउस होते हैं। तो वहाँ पर कई स्टूडेंट्स को प्रचार करते थे। बाद में फिर वो बॉम्बे शिफ्ट हो गए और श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर चौपाटी से जुड़ गए। उनका जो विशेष रुचि है वो श्रीला प्रभुपाद ग्रंथ पढ़ने में है, जो कि हम में से ज़्यादातर लोगों को नहीं है। तो जो प्रभुपाद जी के सारे ग्रंथ हैं, भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितमृत, वो कई बार पढ़ चुके, एक बार नहीं कई बार उसको पढ़ चुके हैं। और उसके साथ साथ जो आचार्यों की टीका टिप्पणी है उसको भी पढ़ते हैं। और उनका एक ग्रुप है जिससे वो शेयर करते हैं, जो पढ़ते हैं, जो स्ट्राइकिंग चीज़ें होती है। और इसके साथ जो प्रभुपाद जी के पत्र है 1966 टू 77, उनका भी उन्होंने बहुत गहरा अध्ययन किया है। तो इसलिए वो कई जगह पर जाकर के गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत के ऊपर प्रवचन करते हैं और कई सारे इस्कॉन मंदिर में फेस्टिवल्स इत्यादि लेक्चर्स भी देते हैं। और पढ़ने के साथ साथ उनका एक और विशेषता है कि वो श्रीमद् भागवतम ग्रंथ वितरण में भी बहुत अग्रसर है। तो विश्व के जो 5 इंडिविजुअल श्रीमद् भागवतम बुक डिस्ट्रीब्यूटर रहते हैं, उनमें से एक रहते हैं पिछले कई सालों से। तो इसलिए पढ़ना और दूसरों को पढ़ने का मौका देना, दोनों में प्रभु जी का बहुत इंटरेस्ट है। साथ साथ बिजनेस करते हैं और अभी हाल में ही उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, 20+ मस्ट नो फैक्ट अबाउट हिंदुइज्म। 20 से अधिक ऐसी चीजें जो हर एक को जानना चाहिए हिंदुत्व के बारे में, सनातन धर्म के बारे में। तो उसके बारे में बताएंगे, बाद में डिस्प्ले भी करेंगे। और इसका भी मराठी और हिंदी वर्जन भी आ गया है। तो हम लोग कई महीनों से प्रयास कर रहे थे प्रभु जी के क्लास के लिए, लेकिन संभव सब कुछ होते होते आज ही क्लास संभव हो पाया। तो आइए हम लोग श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र मंदिर में प्रेमरस प्रभु का हार्दिक स्वागत करते हैं। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भगवत सेवया। भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीर्। यस्त्वया मंड भाग्योक्तो बद अन्यो जगदीश्वर पसौ यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तंभेन दृश्यते। यस्त्वया मंड भाग्योक्तो मद अन्यो जगदीश्वर क्वासौ यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तंभेन दृश्यते। यस्त्वया मंड भाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वर क्वासौ यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तंभेन दृश्यते।
माता जी। यह जो त्वया तेरे द्वारा मंद भाग्य अरे अभागो उक्त कहा गया, मत अन्य मेरे अतिरिक्त जगत ईश्वर ब्रह्मांड का परम नियंता को कहा, सॉरी, असौ वही यदि यदि सह व सर्वत्र सभी जगह सर्वव्यापी कस्मात क्यों स्तंभे मेरे सामने के खंबे में न दृश्यते नहीं दिखता। अरे अभागे प्रहलाद, तूने सदैव मेरे अतिरिक्त किसी परम पुरुष का वर्णन किया है जो हर एक के ऊपर है, हर एक का नियंता है तथा जो सर्वव्यापी है, लेकिन वह कहाँ है? वह है कहाँ? यदि वह सर्वत्र है तो वह मेरे सामने के इस खंबे में क्यों उपस्थित नहीं है? तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद। कभी कभी असुरगण यह घोषित करते हैं कि वे ईश्वर के अस्तित्व को इसलिए नहीं मानते क्योंकि वे उन्हें देख नहीं सकते, किंतु असुर जो कुछ नहीं जानता उसका वर्णन स्वयं भगवान ने भगवत गीता 7वें अध्याय में 25वें श्लोक में किया है। न हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत। मैं कभी मूर्ख तथा अज्ञानी के समक्ष प्रकट नहीं होता, उनके लिए मैं योग माया से आवृत रहा करता हूँ। भगवान केवल भक्तों द्वारा देखे जाने के लिए अनावृत रहते हैं, लेकिन अभक्त उन्हें नहीं देख सकते। भगवान के दर्शन पाने की योग्यता का वर्णन ब्रह्म संहिता 5वें अध्याय और 38 श्लोक में किया है। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेना संत सदैव हृदयेषु विलोकयांति। जिस भक्त ने भगवान कृष्ण के प्रति सच्चा प्रेम विकसित कर लिया है वह उन्हें सर्वत्र सदा देख सकता है, किंतु असुर उन्हें नहीं देख सकता क्योंकि उससे परमेश्वर का स्पष्ट ज्ञान नहीं है। जब हिरण्यकशिप प्रहलाद महाराज को मार डालने की धमकी दे रहा था तो प्रहलाद ने निश्चित रूप से अपने तथा अपने पिता के समक्ष खड़े हुए खंबे को देखा और यह भी देखा कि भगवान उसे अपने असुरी पिता के शब्दों से न डरने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु उस खंबे में उपस्थित है। भगवान उसकी रक्षा करने के लिए उपस्थित थे। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज के कथन पर ध्यान देते हुए उसे पूछा, बोल तेरा ईश्वर कहाँ है? प्रहलाद महाराज ने उत्तर दिया, वे सर्वत्र है। तब हिरण्यकशिपु ने फिर पूछा, तो वह मेरे सामने वाले खंबे में क्यों नहीं है? इस तरह भक्त समस्त परिस्थितियों में भी परमेश्वर का सदैव दर्शन कर सकता है, जबकि अभक्त ऐसा नहीं कर पाता। यहाँ पर प्रहलाद महाराज के पिता ने उसे सर्वाधिक अभागा कहकर संबोधित किया है। हिरण्यकशिपु अपने आप को सर्वाधिक भाग्यशाली समझता है क्योंकि वह ब्रह्मांड की संपत्ति का स्वामी था। उसके वैध पुत्र प्रहलाद महाराज को ही यह विशाल संपत्ति उत्तराधिकार में मिलनी थी, किंतु वह अपनी घृष्टता के कारण अपने पिता के हाथों से मरने जा रहा था। अतएव प्रहलाद महाराज के असुर पिता ने उसे अत्यंत अभागा समझा क्योंकि वह उसकी संपत्ति का उत्तराधिकार प्राप्त नहीं कर सकेगा। हिरण्यकशिपु को ज्ञात न था कि प्रहलाद महाराज तीनों लोकों में सर्वाधिक भाग्यशाली पुरुष थे क्योंकि उनकी रक्षा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कर रहे थे। ऐसी होती है अज्ञानता असुरों की। वे यह नहीं जानते कि भक्त समस्त परिस्थितियों में भगवान द्वारा रक्षित होता है। कौन्तेय प्रतिजानाति नामे भक्त्या प्रणश्यति।
ओम अज्ञानतिमिनन्दस्य ज्ञानाञ्जलशलाकाय चक्षुरुं मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतात्पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधाकांता नमस्तुते। तप्त कंचना गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णभ्यस्ताय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे सेवा का अवसर मिला है, तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हिज ग्रेस राधेश्याम प्रभु जी को, हिज ग्रेस रेवतीपति प्रभु जी को, जितने भी हमारे टीएमसी है डिवोट इधर के, उनको मैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। स्पेशल ग्रैटिट्यूड और स्पेशल आज एक्चुअली मैं बोल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि सर्वभौम प्रभु हमारे साथ में मौजूद है, तो मैं प्रभु जी का ब्लेसिंग्स लेना चाहूँगा ताकि मैं कुछ भक्तों की सेवा में, प्रभुपाद की सेवा में कुछ बोल सकूँ। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर ऑल द इंस्पिरेशन एंड ऑल द सर्विसेज। अरे और सारे अन्य भक्त जो भी इस मंदिर से जुड़े हुए हैं और जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल के वो आए, तो मैं प्रयास करूंगा कि मैं हमारे आचार्य द्वारा जो भी मैंने सीखा है तो वो आपके सामने प्रस्तुत करूं। और ऑफ कोर्स ये मेरी शुद्धिकरण के लिए भी है, क्योंकि मैं एक्चुअली मेरे में कोई क्षमता नहीं है व्यासासन पे बैठ के प्रवचन देने का, लेकिन आपकी सबके ब्लेसिंग्स और कृपा से एटलीस्ट मुझे सेवा का अवसर मिला है। हरे कृष्ण। ओके, सो अभी तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो असुर है वो भगवान को नहीं देख सकते। तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या भक्त जो है वो भगवान को देख सकते हैं? क्योंकि भक्त भगवान को देखना चाहते हैं लेकिन भगवान को देख नहीं पा रहे। तो एक तरीके से ये भी बहुत बड़ी चीज है, काफी महत्वपूर्ण है कि भक्त जो है वो भगवान को देखने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि बाहर वाले हमको आते हैं और प्रश्न पूछते हैं कि आप भगवान को देख सकते हैं क्या? और हमारे पास उत्तर यही होता है कि भगवान महसूस किए जाते हैं हवा की तरह। जैसे हवा है तो हम भगवान को महसूस कर सकते हैं लेकिन हम देख नहीं सकते भगवान को। तो एक्चुअली हमारे आचार्य ने बताया है कि पहली बात तो जो देखिए, असुर एक्चुअली में भगवान को देख सकते हैं क्योंकि उन्होंने देखा है भगवान को। जैसे हिरण्यकशिपु ने नरसिंहदेव भगवान के दर्शन किए थे, फिर दुर्योधन ने कृष्ण भगवान के दर्शन किए थे, उसी प्रकार से जितने भी असुर है उन्होंने भगवान राम वराह सबके दर्शन किए, राइट। तो जीव गोस्वामी बताते हैं कि क्या असल में उन्होंने दर्शन किए भगवान के? तो उन्होंने बोले कि नहीं, उन्होंने दर्शन नहीं किए, वो उनका उन्होंने एक शैडो देखा है, रिफ्लेक्शन भगवान का। असल में अगर भगवान का दर्शन करना है तो जैसे प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया कि प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेना, जैसे आपकी आंखें जो है वो प्रेम से भरी हुई होनी चाहिए, आपका जो हृदय है, आपका जो दिल है, आपकी जो इंद्रिया है वो प्रेम से भरी हुई होनी चाहिए। तो उसी से हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं। और जैसे कि हमारे तो उन्होंने भगवान के दर्शन नहीं किए क्योंकि भगवान कहते हैं, गीता में कहा है, उन्होंने और जगह पे भी कहा है, श्रीमद् भागवतम में भी कहा है कि भक्त्या माम अभिजनाति यवन यशस्वी तत्वतः। तो भगवान को देखना है तो सिर्फ यू कैन सी विद द आईज ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस। भगवान को सिर्फ भक्ति के द्वारा हम देख सकते हैं, ठीक है। सो अब यह है कि हिरण्यकशिपु ने हालांकि नरसिंहदेव भगवान को देखा, तो ऐसा कहा गया था कि अगर कोई भगवान जिसका भी वध करते हैं तो उनको गति मिलती है। तो हिरण्यकशिपु ने जब भगवान नरसिंहदेव को देखा, या फिर कुंभकर्ण और रावण ने जब भगवान राम को देखा, तो उनको मुक्ति नहीं मिली, उनको गति मिली, ठीक है। उसका मतलब क्या है कि उनको ऑपुलेंसेस ज्यादा मिले, क्योंकि हमारे
आचार्य श्रील रूप गोस्वामी लघु भागवत अमृत में बताते हैं कि भगवान के 3 परावस्था फॉर्म है। सबसे हाईएस्ट जो है वो कृष्ण है, उसके बाद भगवान राम है, उसके बाद नरसिंह देव भगवान। तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि वैसे तो भगवान के सारे रूप सनातन है, तो कौन पहले आया, किस में से आया, वो तो एक क्वेश्चन मार्क है। मुर्गी में से अंडा आई या अंडे में से मुर्गी आई, ठीक है, वो तो हम कह नहीं सकते। लेकिन क्यों हम कहते हैं कि इते चामसा कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, या फिर ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि सब सनातन रूप है भगवान के, वारा नरसिम्हा ये सब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में इटर्नली है। तो इसके लिए कहते हैं क्योंकि सारे भगवान के जितने भी रूप है, जितने भी स्वरूप है, उसमें से कृष्ण भगवान जो है वो सबसे ज्यादा गुण को प्रकट करते हैं हमारे सामने, सबसे ज्यादा। तो इसके लिए हिरण्यकशिपु ने जब नरसिंहदेव भगवान को देखा तो उनको ऐसे ही लग रहा था कि ये कोई जीव है जिनमें बहुत सारा पावर है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है। तो उनको ऐसा नहीं लग रहा था कि ये भगवान है, साक्षात भगवान है, ठीक है। इसके वजह से रूप गोस्वामी कहते हैं कि जो शक्ति ऑफ अट्रैक्टिवनेस है भगवान में, जो अट्रैक्ट करते हैं जीव को और उनको ये ज्ञान दिलाते हैं कि मैं भगवान हूं, वो प्रकट नहीं हुआ, ठीक है। तो फिर इसके लिए जब हिरण्यकशिपु का वध हुआ तो नरसिंहदेव भगवान ने उनको मोक्ष नहीं दिया, उनको गति दी। नेक्स्ट लाइफ में वो कुंभकर्ण और रावण के रूप में आए हिरण्यकशिपु। अब जब भगवान राम के साथ उनके साक्षात दर्शन हुए तो क्या भगवान राम ने उनको मोक्ष दिया? नहीं दिया, क्योंकि अगले जन्म में वो शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में आए, ठीक है। तो राम भगवान ने भी ये शक्ति ऑफ जो अट्रैक्टिवनेस बोलते हैं वो प्रकट नहीं की थी, नहीं कर सकते वो, क्योंकि ये सिर्फ कृष्ण भगवान के अधीन में है। तो जब शिशुपाल और दंतवक्र आए और जब भगवान का सामना हुआ तो फाइनल सील हो गया, फिर भगवान ने उनको मुक्ति दे दी। तो ये हमारे आचार्य बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण एकमात्र वही स्वरूप है जो असुरों को मोक्ष देते और कोई नहीं दे सकता, ठीक है। तो ये अभी आपको ये भी प्रश्न आ सकता है कि ये हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, रावण, कुंभकर्ण ये तो जय विजय थे, तो ऐसे देखेंगे तो वो मुक्ति थे, तो उनको मतलब किस तरीके से समझ सकते हैं कि उनको मुक्ति मिली? वैसे देखेंगे तो जय विजय हालांकि वैकुंठ से आए थे यहाँ पे, लेकिन नहीं भी आए थे, क्योंकि विश्वनाथ ठाकुर प्रमाण देते श्रीमद् भागवतम का, उसमें वो कहते हैं कि जो वामन देव है जब वो लीला करने आए थे इस दुनिया में बलि महाराज के साथ में, तब उनके संग में जय विजय दोनों थे। तो अगर जय विजय अगर वैकुंठ में नहीं है या भगवान के साथ में नहीं है तो फिर कहाँ है वो? क्योंकि उसके पहले नरसिंहदेव भगवान आए थे तो उन्होंने तो वध कर लिया था उनका। तो विश्वनाथ ठाकुर प्रमाण में बताते हैं कि जय विजय दोनों मौजूद थे। उसका मतलब यह है कि वो वैकुंठ में थे लेकिन उनके एक्सपांशन जो थे वो आए थे इस पृथ्वी पे। तो ये उनका मत है। सो भगवान अब जब क्या हुआ, जब शिशुपाल दंतवक्र आए तो वो भगवान से इतना पूरी तरीके से फुल्ली एब्जॉर्प्शन के साथ वो भगवान का नाम स्मरण करने लगे। तो उसके वजह से क्या हुआ, बिकॉज मतलब वो भगवान का नाम और उनके रूप से थोड़े प्रभावित हो गए थे। तो इसके वजह से जब उनका मृत्यु हुआ तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को भगवान के रूप में देखा और इसके लिए उनको मोक्ष मिल गया। तो जब कोई जीव जो होता है वो जब भगवान को अपने रूप में देख लेता है तो उसको मोक्ष मिल जाता है। स्पेशली असुर के बारे में बात कर रहे हैं हम। और फिर जीव गोस्वामी ये भी बताते, चैतन्य चरितमृत प्रभुपाद परपट में बताते हैं जीव गोस्वामी को कोट करते हुए कि ये जीव जय विजय जो है वो हर कल्प में नहीं आता है, वो कभी कभार आते हैं सिर्फ। तो जो दूसरे कल्प होते हैं, क्योंकि कृष्ण अपीयर्स वंस इन अ डे ऑफ ब्रह्मा, वन डे ऑफ ब्रह्मा मीन्स एक कल्प मतलब एक ब्रह्मा जी का दिन। तो उसमें जय विजय सिर्फ कभी कभी कोई कल्प में आते हैं। तो दूसरे कल्प में जो होते हैं वो ऐसे असाधारण जीव जो होते हैं जिनको बहुत घृणा होती है भगवान से और जिनको भगवान के साथ फाइट करना होता है, जिनको लड़ना होता है, उनको हराना होता है। तो उस तरीके के जीव जो है वो कर्म के हिसाब से भगवान से लड़ते हैं और वो इस रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल दंतवक्र और हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु के रूप में आते हैं। और फिर जब जय विजय अगर आते हैं तो उनको तो फाइनली वैकुंठ जाने मिल जाता है और जो साधारण जीव है उनको भगवान श्री कृष्ण सयुज मुक्ति प्रदान करते हैं।
शिला प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में भी कहते हैं श्रीमद् भागवतम के कि अलग अलग तरीके के मुक्ति होते हैं, ठीक है। एक सयुज्य मुक्ति है, हमको पता है कि फिर बाद में समीप्य, साष्टी, सारूप्य, वो सब 4 अलग कैटेगरी के मुक्ति है। सयुज्य जो है वो जनरली भक्त जो है उनको नहीं चाहिए रहता है, राइट। तो वो फिर भागवतम में हमको पता है कि एक श्लोक है जब भीष्म पितामह कहते हैं कि कृष्णा के प्रेजेंस से ही सब जितने भी असुर थे, जितने भी एनिमीज थे कुरुक्षेत्र में, सिर्फ भगवान की दृश्य से ही सबको मोक्ष मिल गया, ठीक है। तो अब श्रीला प्रभुपाद जी बताते हैं कि किस तरीके का किसको मोक्ष मिला। तो वो बोलते हैं कि जो असुर ने भगवान के दर्शन किए और उनका हृदय परिवर्तन नहीं हुआ, वो फिर भी भगवान को हराना चाहते थे, परास्त करना चाहते थे, उनको भगवान ने सयुज्य मुक्ति प्रदान की। और जो असुरों का हृदय परिवर्तन हुआ, उनको थोड़ा सा अप्रिशिएशन आया भगवान के रूप को देख के, उनको भगवान ने अपने वैकुंठ धाम में भेज दिया। तो ये था मम प्रपद्यन्ते तम सदा भजामि हम, ठीक है। जैसे आप भगवान को अप्रोच करोगे उस तरीके से आप भगवान आपके साथ रेसिप्रोकेट करेंगे। तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि पहली बात तो है कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट भगवान को देखने के लिए आंखों की जरूरत नहीं है। भगवान को देखने के लिए यू कैन सी द लॉर्ड बाय द ईयर्स, यू हैव टू सी द लॉर्ड बाय द ईयर्स, नॉट बाय द आईज। तो ऐसे हमारे आचार्य बताते हैं कि अगर धाम भी देखना है हमको, तो धाम जो है वो आंखों से नहीं देखा जाता है, वो कानों से देखा जाता है। तो उसका क्या मतलब है कि हमारे आचार्यों के द्वारा उन्होंने जो सिखाया है, अगर हम उससे समझने की कोशिश करेंगे वो ज्ञान से, तो फिर हम अपने भगवान के तत्व को, उनके धाम तत्व, उनके नाम तत्व, उनका प्रेम तत्व, रस तत्व, सबको देख सकते हैं, ठीक है। तो आंखों की जरूरत नहीं है उसके लिए। हालांकि भावा के स्तर पे हम भगवान को साक्षात देख सकते हैं अपने इंद्रियों के द्वारा, लेकिन वो इंद्रिया भी जो होती है वो स्पिरिचुअल हो जाती है, क्योंकि भावा के स्तर पे भगवान अपनी लादिनी और सांबित शक्ति जो है वो हमारे हृदय में उनको प्रकट करते हैं। क्योंकि भगवान को हम अपनी भौतिक आंखों से नहीं देख सकते, उनको सिर्फ हम अपनी आध्यात्मिक आंखों से देख सकते हैं। तो आध्यात्मिक शक्ति देने, प्रदान करने के लिए भावा के स्तर पे हमको भगवान शक्ति प्रकट करते हैं। उसके वजह से हम देख सकते हैं भगवान को, साक्षात दर्शन होते हैं भगवान के, ठीक है। तो मैं इसके बारे में भी बताऊंगा आपको कि हालांकि हम ये स्तर पे भगवान को साक्षात उनके दर्शन नहीं कर सकते, लेकिन स्टेजेस हमारे आचार्यों ने दिए, श्रद्धा टू प्रेमा। तो किस तरीके से, कौन से स्टेज पे हम भगवान को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, किस तरह से क्या होता है, सिम्टम्स है उसके। तो वैसे तो देखेंगे तो कोई अगर आपको अगर बाहर से कोई आपको प्रश्न पूछेगा कि आप भगवान को देख सकते हैं कि नहीं, तो एक तो कारण ये है कि देखिए सब साइंस में ज्यादा विश्वास करते हैं, लेकिन अगर हम देखेंगे तो जो हमारे सेंटिमेंट्स और इमोशंस है, जैसे लास्ट टाइम जब मैं आया था तभी मैंने इसी के ऊपर क्लास दिया था यहाँ पे एनवीसीसी में, कि साइंटिफिकली कैसे समझ सकते हैं कि भगवान का एग्जिस्टेंस है। तो वो इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो हम इमोशंस और सेंटिमेंट्स जो हम लोग मैनिफेस्ट करते हैं, तो वो हर व्यक्ति में सेम ही है और एक लॉ की तरह है। क्योंकि आप देखेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ये जो ऑब्जर्वेबल फैक्ट्स है वो आप देख सकते हैं इस जगत में, कि एक लॉ है और उस तरीके से सब कुछ फॉलो हो रहा है इस दुनिया में, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम देखें, जैसे व्यक्ति को कभी कभी गुस्सा आता है ना, तो गुस्से में वो क्या करेगा, गुस्से में उसके जो भाव है, विभोर, जो ये सब उसके जो सिम्टम्स है, वो सबके एक जैसे एक समान होते हैं। जैसे किसी को कोई जोर से बोलेगा या फिर गुस्से में आके कोई किसी को मारेगा, है ना। ऐसा तो नहीं है कि गुस्से में आके कोई किसी को गले लगाएगा, प्यार करेगा, ऐसा होता नहीं है ना। नॉर्मली अगर देखते हैं कि सारे इमोशंस, सेंटिमेंट्स है, सबके लिए सेम है, तो उसका मतलब यह है कि वहां पे भी एक लॉ है, वहां पे भी एक साइंस है। और वो साइंस किसने बनाया फिर? क्यों हम लोग, हर व्यक्ति जो है, जो इमोशंस जो हम लोग मैनिफेस्ट करते हैं, वो एक जैसे क्यों है? ये भी एक प्रश्न है। तो और फिर हम देख सकते हैं कि जब हम भगवान से कुछ डिजायर करते हैं कोई सेवा के लिए, तो भगवान हमारी इच्छाओं को उनकी पूर्ति करते हैं, राइट। उसका मतलब है कि वो हवा में तो हम कुछ किसी को नहीं बता रहे, कोई तो ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ हम लोग अपना डिजायर शेयर कर रहे हैं, और फिर बाद में उसका रेसिप्रोकेशन मिल रहा है हमको। तो अर्लियर जो पहले के स्टेजेस है, उसमें हम भगवान को अपने रेसिप्रोकेशन के द्वारा महसूस कर सकते हैं। हालांकि साक्षात दर्शन नहीं कर सकते, लेकिन भगवान आपकी इच्छा पूरी करते हैं। उस तरीके से हम समझ सकते हैं कि कोई तो आदान प्रदान कर रहा है, कोई हवा तो आदान प्रदान नहीं कर सकती है ना। सो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। तो ये जो चीज है वो सब लोग एक्सेप्ट करते हैं पूरी दुनिया में। ऐसा कोई नहीं बोलेगा आपको कि
ये जो इमोशंस है वो अलग अलग रिलेटिव है, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग मैनिफेस्ट करते हैं, या कोई नए सिम्टम्स है, कोई नया तरीके का गुण है, तो ये सब सेम जगह पे सब सेम है। हाँ, अब प्रश्न ये आता है कि हम क्यों नहीं देख सकते भगवान को, तो उसका उत्तर क्या है? कोई बता सकता है हम क्यों नहीं देख सकते भगवान को? यस। अच्छा, सो आप जैसे विग्रह की बात कर रहे हो, श्री विग्रह की, हाँ देख सकते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि क्या भगवान साक्षात मौजूद है? आप देख सकते हो शायद, मैं नहीं देख पा रहा हूं भगवान को, तो ये रिलेटिव हो गया। तो भगवान जब किसी के सामने प्रकट होते हैं, जैसे भोमो वृंदावन ब्रजलीला में भगवान सबके सामने प्रकट हुए थे, साधक को भी दर्शन दिया था उन्होंने, असुर को भी दर्शन दिया, उस तरीके का मैं पूछ रहा हूं आपको। जैसे हम देखिए, एक होता है कि फेथ, कि हम फेथ से हम वर्शिप करते हैं कि भगवान को भोग चढ़ा रहे है ना, और भगवान खा रहे वो। ऐसा तो नहीं है कि जब तक हम लोग नहीं देखेंगे कि भगवान अपने हाथों से बाहर निकल के स्वयं से खाते हैं उसके बाद हम मानेंगे, है ना। तो कोई कोई चीजें फेथ के ऊपर होती है। जैसे आप बोल रहे हैं कि मैं भगवान को देख पा रहा हूं, तो आपने सुना है आचार्यों के द्वारा कि श्री विग्रह में भगवान मौजूद है, इसके लिए आप कह रहे हैं, लेकिन क्या आपने आंखों से अपने साक्षात दर्शन किए भगवान के? अच्छा, एनीवेज, भगवान को देख क्यों नहीं पाते हम लोग, इसका आप बताइए उत्तर। मटीरियल कंटामिनेशन, यस, राइट। सो वन रीजन फॉर द डिवोटीज स्पेशली इज अपराध। एंड विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं उनके अजामिल के तात्पर्य में, वो कहते हैं कि अगर भक्त अपराध नहीं करेंगे तो सिर्फ दो स्टेज है, चैंटिंग एंड प्रेमा, सीइंग द लॉर्ड डायरेक्टली। इन बिटवीन के जितने भी स्टेज है सब कंडेंस, ओके, दो ही स्टेज बचते हैं सिर्फ, चैंटिंग एंड सीइंग द लॉर्ड, दैट्स इट, नो अदर स्टेज इन बिटवीन। जैसे अभी आचार्य रूप गोस्वामी ने भागवतम के प्रमाण से कहा है कि श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, राइट। ऑफ कोर्स जब विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं कि दो ही स्टेज है जो डिवोटीज जब अपराध के बिना चैंट करते हैं, तो अज्यूमिंग कि उनमें वो संबंध ज्ञान है उनके पास, और उनमें वो इमोशंस और सेंटिमेंट्स है उस तरीके का भगवान के प्रति, ठीक है। तो रूप गोस्वामी ने क्या किया है, उसको एक्सपांड कर दिया है। क्यों एक्सपांड किया है? क्योंकि जो भक्त है सब में अनर्थास है, और अनर्था के वजह से हम लोग अपराध करते हैं। सो अगर हम अपराध नहीं करें तो ये जो स्टेज है वो एकदम ही आसान हो जाएगा, बहुत क्विक हो जाएगा हमारे लिए। लेकिन एक और कारण भी विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं कि भक्ति जो है वुड लाइक टू हाइड इट्स ग्लोरीज। तो भक्ति जो होता है वो बहुत जल्द रिजल्ट नहीं देता, उसको अपने आप को छुपाना होता है। तो हमको समझ में नहीं आता है कि कौन से भक्त कौन से स्तर पे है, क्योंकि जैसे अजामिल के लीला में उन्होंने कहा कि अजामिल जो था एक बार उसने नारायण का नाम लिया, है ना, और जब नारायण का नाम लिया तब जितने भी फ्यूचर कर्मा थे, जितने भी पास्ट कर्मा, जितने प्रेजेंट कर्मा, सब नष्ट हो गए। लेकिन फिर हम देखते हैं कि उन्होंने उसके बाद भी पाप किया, वो भी पाप कर रहे थे, राइट। तो फिर उसका परिणाम, उसका रिएक्शन क्यों नहीं मिला? सोचने जैसी बात है। जैसे उन्होंने प्रोस्टिट्यूट के साथ शादी की, अपनी धर्म पत्नी को छोड़ दिया, धर्म का त्याग कर दिया, चोरी करने लगे, डकैती करने लगे, फिर मदिरा पीने लगे, 10 बच्चे पैदा कर दिए, है ना। तो ये सब बाद में किया, भगवान के नाम लेने के बाद। तो फिर कैसे उनका जो पाप था वो मिट गया? तो हमारे आचार्य बताते हैं कि पहली बात तो है कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया था पूरे प्रोसेस में, और जब कोई अपराध नहीं करता है तो नामाभास के स्तर पे होता है उसका जब अपराध नहीं होता है, अपराध के बिना जब कोई नाम जप करता है तो पूरे कर्म नष्ट हो जाते हैं, फ्यूचर के भी। श्रीला रूप गोस्वामी कहते हैं कि अनगिनत जो कर्म हम सोच सकते हैं वो भी हमारे जब हमारा जो भगवान का नाम है वो नष्ट कर सकता है। हम सोच भी नहीं सकते उतना कर्म जो आगे का, उतना पाप जो है वो नष्ट कर देता है। तो अपराध, और ये एग्जैजरेशन नहीं है, शिला प्रभुपाद जी उनकी एक भागवतम परपट में वो तात्पर्य में बताते हैं कि एक मटेरियलिस्टिक और एक भक्त के बीच में फर्क कितना है, कि मटेरियलिस्टिक जो होता है वो उसका जो चैंटिंग होता है वो क्वालिटी के हिसाब से अच्छा नहीं होता, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि मैं कंट्रोलर हूं, मेरे पास धन है तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, उसको थोड़ा सा अभिमान हो जाता है। लेकिन अगर कोई
गरीब व्यक्ति है, अगर कोई हेल्पलेस है, तो वो भगवान के साथ अगर वो भगवान का नाम अगर वो पूरी आश्रय के साथ लेता है, शरणागति के साथ, तो उसके क्वालिटी में फर्क है। तो शिला प्रभुपाद जी बोलते हैं कि नाम में इतना शक्ति है कि हम सोच नहीं सकते इतने पाप को नष्ट कर सकते हैं, और इसमें कोई एग्जैजरेशन नहीं है, लेकिन क्वालिटी में फर्क है। चैतन्य महाप्रभु भी ने यही कहा है कि आप करोड़ों जन्म तक करोड़ों नाम ले लो, लेकिन आपको कृष्ण प्राप्ति नहीं हो सकती। चैतन्य चरितमृत में कहा है महाप्रभु ने, लेकिन एक सिलेबल, वन सिलेबल ऑफ द होली नेम is sufficient to take you back to Godhead. But that syllable, chanting of that syllable has to be pure chanting. तो शुद्ध नाम में आपको हरे कृष्ण महामंत्र, फुल महामंत्र बोलने की जरूरत भी नहीं है। सिर्फ एक सिलेबल भी अगर आप शुद्ध नाम से लेते हो, that is sufficient to take you back to Godhead. ठीक है। सो अब अजामिल अपराध नहीं किया था उन्होंने, इसके वजह से कर्म सारे नष्ट हो गए थे। सो अब लेकिन उनको क्या, उनको भगवान के धाम में जाने मिला? नहीं जाने मिला। तो इसके लिए देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नामाभास एंड शुद्ध नाम, कि जब उनको विष्णुदूत ने बचाया, उसके बाद उन्होंने भक्ति की भगवान की हरिद्वार में काफी समय तक, और उसके बाद फिर बाद में जब उनको प्रेम भक्ति मिली, उसके बाद वो भगवान के धाम चले गए। ठीक है। तो इसके लिए नामाभास करने से हम लोग कर्म से मुक्त हो सकते हैं। अब विश्वनाथ ठाकुर ये बताते हैं कि कैसे समझ सकते हैं कि कोई भक्त नामाभास के स्तर पे है कि नहीं है। और अजामिल के केस में वो जब सिंफुल एक्टिविटीज कर रहे थे, पाप कर रहे थे, तो उनको रिएक्शन क्यों नहीं मिल रहा था? तो वो कहते हैं कि भगवान जो होता है क्या करते हैं, सेम्बलेंस ऑफ कर्मा कंटिन्यू रखते हैं भक्तों का। सेम्बलेंस, उसका क्या मतलब है? जैसे अगर हमारा शरीर भी हमारा कर्म है, अगर सारे कर्म नष्ट हो जाए तो फिर शरीर भी नहीं बचेगा, तो हम भक्ति भी नहीं कर सकते। तो अगर भक्ति नहीं कर सकते तो ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ का तो कुछ वैल्यू ही नहीं होगा। तो इसके लिए आपके शरीर को रखने के लिए, बचाने के लिए, भजन करने के लिए भगवान हमारे शरीर को ऐसा रखते हैं। और सारे कर्म जो है वो नष्ट तो होते ही है, लेकिन सेम्बलेंस ऑफ कर्मा रखते हैं। तो वो एग्जाम्पल देते हैं कि जिस तरीके से सर्प होता है उसमें विष होता है, तो अगर आपको वो डक देगा तो आप विष से आप मर सकते हो। लेकिन अगर सर्प से अगर हम विष निकाल दे तो क्या होगा? आपको थोड़ा सा फीलिंग आएगा, टच, आपको लगेगा कि अरे किसी ने काटा करके, थोड़ा सा पेन होगा, लेकिन आप मर नहीं जाओगे। तो उस प्रकार से भक्तों के जीवन में जो अपराध नहीं करते उनके लाइफ में भगवान इस तरीके से अरेंजमेंट करते हैं। और हालांकि जो डिवोटीज अपराध भी करते हैं, तो विश्वनाथ ठाकुर ये भी बोलते हैं कि जो भगवान जो है वो एक लविंग फादर की तरह उनको रेक्टिफाई करते हैं। तो हर दोनों सिचुएशन में हर भक्तों के साथ में हमेशा भगवान होते हैं और पर्सनली इंटरवेन करते हैं उनके कर्म में। ठीक है। सो एनीवेज ये सारा चीज जो है वो एक तरीके से संबंध ज्ञान है भगवान के तत्व को समझने के लिए। सो भक्ति जो है वो इमीडिएटली फ्रूट्स नहीं देती है, काफी लंबे समय के बाद होता है। तो उसको कंपैरिजन किया है ट्री के साथ, कि जब हम किसी ट्री को प्लांट करने का कोशिश करते हैं तो पहले तो हम उसका सीड करते हैं, उसके बाद उसको वाटरिंग करते हैं, फिर धीरे धीरे करके वो लीव्स, फ्लावर्स, और उसके बाद फाइनली फ्रूट आता है, पूरा ट्री हो जाता है। तो उसी तरीके से भक्ति भी ऐसे ही हमको रिजल्ट्स देते हैं। वो छुपाती है अपने आप को, वो सही समय, वो उनको पता है कि कब रिजल्ट देना है, हमारे हिसाब से रिजल्ट नहीं देते वो। ठीक है। सो अब इसका कारण ये भी है कि अगर भगवान ने हमको सब कुछ आसानी से दे दिया तो हम लोग सब कुछ टेक इट फॉर ग्रांटेड लेंगे, बहुत प्रोसेस बहुत चीप हो जाएगा। लेकिन हमको पता चलना चाहिए कि ये जो प्रोसेस है, पाथ है, उसका वैल्यू क्या है। ठीक है। तो हालांकि श्रीला प्रभुपाद जी की कृपा से, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से काफी हद तक उन्होंने हमको कृपा ऑलरेडी दे दी है। तो प्रभुपाद जी ने तो यही कहा है कि अगर आप अपना ये जीवन जो है भगवान को दे दे, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये लाइफ के बाद आप बैक टू गॉडेड 100% जाओगे, उसमें कोई शंका नहीं है। तो प्रभुपाद जी ने तो क्लियरली बहुत सारे लेटरों में कहा है ये कि आप सिर्फ अपना ये जीवन दे दीजिए भगवान को। तो अगर एटलीस्ट 75% स्टेज तक भी हम लोग भगवान को सरेंडर करते हैं या फिर उनके शरणागत होते हैं, उनको अपना लाइफ देते हैं, तो फिर हम जा सकते हैं भगवान के धाम में प्रभुपाद की कृपा से। ऑफ कोर्स हम लोग वैसे तो देखेंगे सब कृपा सिद्ध है एक तरीके से, वी आर ऑल मर्सी केसेस। ऐसा नहीं है कि कोई साधना सिद्ध है जो बहुत बड़ा साधना कर रहा है और खुद के साधना के ऊपर वो भगवान के धाम में जा सक रहा है। सो इसके लिए भगवान को समझना इतना ही आसान नहीं है। और
कहा गया है कि धर्म सत्यम नीतम गुआयम महाजनो ये ना गता सपंता, कि भगवान को समझने के लिए, उनको देखने के लिए, उनको जानने के लिए आपको सिर्फ एक ही उपाय है, और वो है महाजनो ये ना गता सपंता। उनके हृदय में, उनके दिल में भगवान विराजमान है। सारा उन्होंने तत्व ज्ञान जो है वो उनके भक्तों के हृदय में छुपा के रखा है। तो इसके लिए तद्विधि प्रणिपतेना परिप्रश्निना सेवाया। अगर आप कोई एडवांस डिवोटी है, कोई गुरु है, उनकी शरणागत में जाते हो, उनकी सेवा करते हो, उनको प्रश्न पूछते हो, तो वो आपको ज्ञानी न तत्वदर्शिना, तो वो भगवान का रहस्य जो है वो आपको समझाएंगे बहुत अच्छी तरीके से। और इसके लिए हमारे आचार्यों ने इतनी सारी किताबें लिखी है, पुस्तक लिखी है। तो अगर भगवान को भक्त के द्वारा, अगर हम किसी भक्त के शरणागत नहीं होते हैं, किसी भक्त के द्वारा हम भगवान के समझने की प्रयास नहीं करेंगे, तो वो कभी भगवान को देख नहीं पाएंगे। ठीक है। एक उदाहरण के तौर पे, जैसे जीव गोस्वामी ने कृष्ण संदर्भ में बताया कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य चक्षु प्रदान किए थे विराट रूप देखने के लिए। हालांकि जो विराट रूप है भगवान का, वो क्या है? मटीरियल है और टेम्पररी है, अनलिमिटेड है, क्योंकि आप उसको इमेजिन कर सकते। इट्स इमेजिनरी मतलब आप उसको कैसे भी इमेजिन कर सकते हैं। सी, भगवान इज ऑल परवेडिंग, भगवान में सब कुछ है। तो आप जो भी सोच सकते हो वो सब कुछ भगवान का एक अंग है। ठीक है। तो उस तरीके से आप अनलिमिटेड वे में, टेम्पररी वे में भगवान को आप मेडिटेट कर सकते हो। लेकिन तो अब प्रश्न ये आता है कि भगवान श्री कृष्ण साक्षात मौजूद है अर्जुन के पास, और जैसे कृष्ण भगवान बता रहे कि असुर मुझे देख नहीं सकते, वो सिर्फ मेरी परछाई को देखते हैं, है ना, मतलब जीव गोस्वामी बता रहे। और भगवान कृष्ण साक्षात अपने 200 फॉर्म में अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे हैं, है ना। तो फिर भगवान, जब अर्जुन इतने बड़े स्तर पे है, प्रेम स्तर पे है, और वो भगवान के साक्षात दर्शन कर रहा है, तो फिर भगवान ने उनको दिव्य चक्षु क्यों दिया है? क्योंकि विराट रूप तो उसके बिना भी देख सकता है वो। तो जीव गोस्वामी बताते हैं कि ये सिर्फ भगवान ने बोलने के लिए गीता में कहा है कि मैं अभी आपको दिव्य चक्षु प्रदान कर रहा हूं, सिर्फ हमारे लिए। क्योंकि ये जो दिव्य चक्षु है वो सिर्फ देवताओं के लिए है। देवता जो है वो भगवान का विराट रूप का दर्शन जो है अपने चक्षु से कर सकते हैं। तो ये भगवान ने अर्जुन को प्रदान किया विराट रूप देखने के लिए, सिर्फ दिखाने के लिए। ठीक है। क्योंकि अब देखिए, तो जीव गोस्वामी आगे प्रमाण क्या देते हैं कि ये विराट रूप जो है, उससे बाद में जब अर्जुन ने देखा तो उसको थोड़ा सा भय हो गया। फिर उसने भगवान से रिक्वेस्ट किया कि आपका चतुर्भुज का मुझे दर्शन करना है। तो उन्होंने 400 फॉर्म दिखाया। 400 फॉर्म जब दिखाया तभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। तो फिर उन्होंने रिक्वेस्ट की कि भगवान आपने अपने स्वयं रूप में आ जाइए। तो उन्होंने 200 फॉर्म। और फिर कृष्ण भगवान क्या बोलते हैं कि हे अर्जुन, ये जो मेरा रूप है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है देखने के लिए, बिहोल्ड करने के लिए। देवी देवता भी तरसते हैं इस रूप का दर्शन करने के लिए। और जीव गोस्वामी भागवतम से भी प्रमाण देते कि द्वारका में भी जब सब सारे देवी देवता जो है वो भगवान के चरणों में आते हैं उनके दर्शन करने के लिए, लेकिन कभी कभी उनको दर्शन मिलता है। तो ये 200 फॉर्म जो है वो बहुत एक्सक्लूसिव और बहुत रेयर है, ऐसा जीव गोस्वामी बताते हैं। तो फिर वो बताते हैं कि उन्होंने ऐसा तो नहीं कहा कि ये जो मेरा यूनिवर्सल फॉर्म है बहुत ज्यादा मुश्किल है देखने के लिए, उन्होंने सिर्फ 200 फॉर्म के लिए कहा। तो ये सारा रहस्य है, समझे आप। इससे हम भगवान को देख सकते हैं आचार्य वाणी की द्वारा, उसके बिना हम भगवान को कभी देख नहीं सकते। कि तो जैसे कि भगवान ने हाँ, शीला प्रभुपाद जी ने बहुत वंडरफुल एक परपट में चैतन्य चरितम के कहा है कि जो अभी हम श्री विग्रह के ऊपर आते हैं कि श्री विग्रह जो है हम साक्षात उनका ऐसे हम देख सकते हैं उनको, लेकिन ये श्री विग्रह क्या है, उसका तत्व क्या है। तो हमको पता है कि जैसे भगवान कृष्ण जो है स्वयं रूप में मौजूद है, राइट। स्वयं रूप इस भगवान श्री कृष्ण। और उसके बाद स्वयं प्रकाश, जैसे लघु भागवतमृत में रूप गोस्वामी कहते हैं कि स्वयं रूप और फिर बेसिकली तद एकात्मा रूप, सक्त आवेश रूप और स्वयं रूप। तो जो स्वयं रूप है भगवान का, उसके बाद आता है स्वयं प्रकाश। तो शीला प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो भगवान ने रासलीला की थी गोपियों के साथ और जो एक्सपांशन हुए थे भगवान के, वो अभिन्न थे टोटली। जो भगवान का असली रूप स्वयं रूप था उससे अभिन्न थे। और उसी प्रकार से द्वारका में भी जो एक्सपांशन हुए थे वो भी अभिन्न थे। तो उसको बोलते हैं स्वयं प्रकाश, मतलब देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। ठीक है। अब भगवान के चतुर्भुज रूप में और उनके 200 फॉर्म में, और स्पेशली जो व्रज में भगवान का जो रूप है ना, उसमें फर्क होता है। तो उसमें फिर अलग अलग, तो तद एकात्मा रूप का कैटेगरी में आ जाता है फिर वो। तो अब तो ये जो डीटी फॉर्म है भगवान के, तो
वो डीटी फॉर्म जो है वो एज इट इज है, स्वयं प्रकाश है। स्वयं रूप और स्वयं प्रकाश में कोई अंतर नहीं है। अंतर यही है कि अगर हम कहें कि फर्स्ट कैंडल एंड सेकंड कैंडल, दैट्स इट, तो वो जो पहला कैंडल है उसको स्वयं रूप कहते हैं और फिर बाद में उसको स्वयं प्रकाश कहते हैं, जो सेम ही है, ठीक है, क्वालिटी में और क्वांटिटी में दोनों में सेम है। तो वो है ये अर्च विग्रह, स्वयं प्रकाश आप उसको कह सकते हैं, नॉन डिफरेंट। तो अभी हम प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि all the deities that we have in this material world, in the temples that we have, in the local temples we have, they are all they all are spiritual forms in the Vaikuntha planets. So they are all eternally present in the Vaikuntha planets. So अभी जैसे हम राधा वृंदावन चंद्र के दर्शन कर रहे हैं, तो ये इटर्नल फॉर्म है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं हमको कि ये कोई टेम्पररी फॉर्म नहीं है। स्वयं प्रकाश में ऐसा होता है कि जब उनकी इच्छा होती है तब वो प्रकट होते हैं, और जब उनकी इच्छा होती है तब वो अप्रकट हो जाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि जब हम डीटीज का आह्वान करते हैं तो यह फॉर्म ऑलरेडी इटर्नली स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है, लेकिन सिर्फ भगवान अपने आप को इस श्री विग्रह में प्रकट करते हैं। ठीक है, जब हम भगवान को आह्वान करके उनको मूर्ति में बुलाते हैं तो उस समय भगवान उसमें प्रकट हो जाते हैं पूरी तरीके से। हालांकि ये जो रूप है भगवान का इटर्नली प्रेजेंट है, eternal Vaikuntha planets in the spiritual world, eternal planets are there. तो ये हर फॉर्म भगवान का है, ये इटर्नल है, ऐसा श्रील प्रभुपाद जी चैतन्य चरित्र के तात्पर्य में बताते हैं। प्रेम के स्तर पे जो डिवोटीज होते हैं वो शुद्ध भक्त होते हैं, तो वो भगवान के साक्षात दर्शन करते हैं। जिस प्रकार से सिद्धांत प्रभु के मेमोरीज में उन्होंने एक इंसिडेंट दिया है प्रभुपाद जी ने, किस तरह से श्री कृष्ण भगवान का दर्शन किया है, और बहुत शायद आपको पता भी होगा इसके बारे में। तो बहुशीर नाम के प्रभुपाद डिसाइपल है, उन्होंने कहा कि एक बार मैं सत्स्वरूप महाराज को लीलामृत के लिए असिस्ट कर रहा था, और तभी हम लोग इंटरव्यू ले रहे थे सारे प्रभुपाद डिसाइपल्स का, डिवोटीज का, जिनको प्रभुपाद के साथ कोई अनुभव हुआ है। तो हमने एक बार आचार्य प्रभाकर मिश्रा को मैं मिला, उनका हमने इंटरव्यू लिया। तो आचार्य प्रभाकर मिश्रा जो थे प्रभुपाद जी के पहले शिष्य थे इंडिया में, और ये अब आचार्य प्रभाकर मिश्रा का जब इंटरव्यू लिया तो वो शेयर कर रहे हैं अपना एक्सपीरियंस, और ये 1954 की बात है, जब हमारा मूवमेंट स्टार्ट भी नहीं हुआ, बहुत टाइम पहले की बात है। तो वो बताते हैं कि झांसी में प्रभुपाद जी उनको मिले पहली बार, और प्रभुपाद जी जब मिले तब उन्होंने कहा उनको, आचार्य प्रभाकर को, कि एक्चुअली मुझे स्वप्न आया था और मैंने देखा कि मैं तुमको मिलने वाला हूँ झांसी में, तो आज मैं इधर आ गया हूँ। तो ऐसा उन्होंने शेयर किया है। और फिर एक बार उन जन्माष्टमी के दिन पे उनको दिल्ली जाना पड़ा, वो झांसी में थे, दिल्ली जाना पड़ा। तो प्रभुपाद जी जो मंदिर में विग्रह के सामने कीर्तन कर रहे थे, मृदंग बजा के, बहुत एक्सटेसी में भाव में कीर्तन कर रहे थे। तो फिर जब वो वापस आए, रात को थोड़ा उनको लेट हो गया, तो उन्होंने वो जब अपने रूम में गए तो उनको कीर्तन का आवाज सुनाई दे रहा था टेम्पल हॉल से। तो वो ऐसा थोड़े से सरप्राइज हो गए कि अभी ये टाइम पे कौन कर रहा है कीर्तन। तो वो फिर देखा उन्होंने टेम्पल हॉल में प्रभुपाद जी नाच रहे और एकदम भाव में है और मृदंग बजा रहे, और उन्होंने अचानक देखा कि प्रभुपाद जी के गले में एक कदम का हार है, कदम फूल का, और वो बोलते हैं कि झांसी में कदम फूल आपको मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, मतलब आसपास में मिलना इम्पॉसिबल है। तो मैं सोच रहा था कि ये कहां से आया। और वो फिर ये भी कहते हैं कि नॉर्मली कदम का जो फूल जो होता है उसका साइज होता है गोल्फ बॉल की तरह होता है, ठीक है, लेकिन यहां पे मैं देख रहा हूं कि टेनिस बॉल की तरह साइज है, बड़ा बड़ा फूल है। तो प्रभुपाद जी ने वो गार्लैंड पहना है अपने ऊपर। तो और वो कह रहे हैं कि ऐसा सुगंध आ रहा है पूरे टेम्पल में, ऐसा सुगंध आ रहा है मानो इस प्रकार से कि स्वर्ग लोग या ऐसे इस भौतिक जगत से परे इस लोगों उस प्रकार से वो सुगंध आ रहा था। तो फिर वो उन्होंने प्रभुपाद को जाके पूछा कि प्रभुपाद जी आप ये समय पे ऐसा इतना कीर्तन ये लाइक, और आपको ये गार्लैंड किसने दिया? तो प्रभुपाद जी ने उनको उत्तर नहीं दिया। एक दो बार उन्होंने प्रयत्न किया, नहीं दिया। नेक्स्ट दिन जब सुबह को वापस प्रभुपाद जी के पास गए तो तब शायद प्रभुपाद थोड़े मूड में थे, तो उनके पास गए, उन्होंने जाके पूछा कि प्रभुपाद जी आपको ये गार्लैंड किसने दिया था, क्योंकि ये तो यहाँ पे मिलता नहीं है गार्लैंड। तो फिर बाद में प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि एक्चुअली मुझे थोड़ा सा कृष्णा के लिए लव फील हो रहा था। तो कृष्णा, जब मैं कीर्तन कर रहा था तो भगवान जी कृष्ण साक्षात आए और उन्होंने मेरे को ये गार्लैंड पहना दिया, श्रील प्रभुपाद की। और उसके बाद फिर मैं उनके पैर छूने की कोशिश किया लेकिन वो डिसअपियर हो गए। तो इस तरीके से प्रभुपाद जी अपना
जो आचार्य प्रभाकर मिश्रा अपना अनुभव प्रकट करे, तो भगवान भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं, लेकिन प्रेम के स्तर पे। जब प्रभुपाद जी जो है नित्य सिद्ध है, वो प्रेम के स्तर पे है, तो वो डीटीज जो है, जब ये हम प्रेम के स्तर पे आते हैं, तब डीटीज के साथ में आप रेसिप्रोकेशन आदान प्रदान आप डायरेक्टली करोगे। जैसे एक उदाहरण हिज होलीनेस शिवराम स्वामी महाराज का भी है, उन्होंने अपने बुक नवव्रज महिमा में ये उदाहरण दिया है कि जब वो काफी ऐसे इंटेंस, हाँ, और वो आचार्य प्रभाकर मिश्रा ये भी बता रहे थे कि नॉर्मली प्रभुपाद जी जो है वो कभी ऐसा नहीं होता है कि जैसे प्रभुपाद हम देखेंगे कि इस्कॉन की जब वो स्थापना कर रहे थे, पाश्चात्य देश में गए थे, तो उन्होंने ऐसा डिवोटीज ने कभी इतना ज्यादा अनुभव नहीं किया है कि प्रभुपाद जी ने लास्ट 2-3 दिन से कुछ खाया नहीं है, कुछ पिया नहीं है और सोए नहीं है। तो आचार्य प्रभाकर मिश्रा स्पेसिफिकली बोलते हैं कि प्रभुपाद जी ने लास्ट 2-3 दिन से वो सिर्फ कीर्तन ही कर रहे थे, और इसके वजह से वो कृष्णा उनके सामने प्रकट हुए थे। सो विग्रह के बारे में, हाँ, तो शिवराम महाराज का मैं उदाहरण देता हूं। तो वो अपने एक एक्सपीरियंस शेयर करते हैं उनके बुक में। तो वो कहते हैं कि एक बार मैं सेवा में मग्न था, और हालांकि मैं भगवान का दर्शन करता हूं सामने जाके, लेकिन मैं सेवा में मग्न था, तो मैं भगवान को ठीक से देख नहीं पा रहा था। उनके वहां पे राधा श्याम सुंदर जी है। तो फिर ऐसा उनको थोड़े समय के बाद उनको ऐसा अनुभव हुआ कि कृष्ण ने मुड़ के उनके तरफ देखा, और फिर वो कहते हैं कि ऐसे अनुभव मुझे एक कभी कभी मिले हैं, और सिर्फ मुझे नहीं, हमारे जो डिवोटीज, जो लोग शुद्ध भक्ति करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं शुद्ध भावना से, उनको भी ये देखने मिला, उनको भी एक्सपीरियंस हुआ है, क्योंकि मैंने उनके साथ भी बात की है इसके बारे में। तो ये जो स्तर आता है जब भगवान, जैसे अभी तो स्टिल है ना एक जगह पे, लेकिन वो उतर के आपके साथ लीला करेंगे। जैसे साक्षी गोपाल का उदाहरण है कि वो वृंदावन छोड़ के चल के फिर वो गए उड़ीसा, राइट। उसके बाद खीर चोरा गोपीनाथ है, उन्होंने खीर चुराई थी। तो ऐसा सब मैं बता रहा हूं आपको कि भगवान को हम फेथ के हिसाब से देख सकते हैं कि है यहाँ पे, लेकिन जो आदान प्रदान जो फिजिकल डायरेक्ट है, वो भाव और प्रेमा के स्तर पे होता है। हाँ, फिर भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने ये भी कहा है कि डोंट ट्राई टू सी द लॉर्ड एंड सर्व इन सच ए वे दैट द लॉर्ड विल सी यू, राइट। भगवान को देखने का प्रयास ना करो, लेकिन इस तरीके से सेवा करो कि भगवान आतुर हो आपके दर्शन के लिए। प्रभुपाद जी ने ये भी कहा है, आई थिंक नेक्टर ऑफ डिवोशन या भक्तरस अमृत सिंधु में, कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिम ऑफ भक्ति इज टू कम टू द टेंपल रेगुलरली एंड हैव दर्शन। तो हालांकि ऐसा लगता है कि कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, लेकिन कुछ कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। भक्ति सिद्धांत ठाकुर जो है वो ये हायर प्रिंसिपल बता रहे हैं कि जब हमारी कोई सेवा होती है और जो करनी होती है, तो उस समय हमको सेवा करनी चाहिए, तभी हमको बहुत ज्यादा आतुर नहीं होना चाहिए भगवान के दर्शन के लिए। प्रभुपाद जी जो बता रहे हैं वो एक साधना के तरीके से, प्रैक्टिस के तरीके से बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली भगवान से बड़े जो होते हैं उनके भक्त होते हैं और उनकी सेवा होती है। शिला प्रभुपाद जी ये भी कहते हैं हमको कि जो सिंसियर और सरेंडर डिवोटीज होते हैं, तात्पर्य में श्रीमद् भागवतम के वो बताते हैं, तो वो लोग परमात्मा से भी जुड़ सकते हैं। ऐसा नहीं होता है कि भाव और प्रेम के स्तर पे आप परमात्मा के संपर्क में आते हो। प्रभुपाद जी ने बहुत क्लियरली लिखा है उसमें, एनी डिवोटी हु इज सिंसियर एंड इज सरेंडरिंग टू द स्पिरिचुअल मास्टर कैन बी कनेक्टेड टू द परमात्मा। द गुरु विल हेल्प द डिवोटी कनेक्ट विद द परमात्मा। तो इससे हम देखिए, और ये प्रैक्टिकली भी हमने देखा है, अनुभव किया है। गुरु हमारे यहाँ पे है नहीं, फिजिकली नहीं है, कभी कभी हमको गाइडेंस चाहिए रहता है, कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसमें हमको कुछ गाइडेंस चाहिए, कुछ इमीडिएट आंसर चाहिए। तो परमात्मा के रूप में कभी कभी चैत्य गुरु के रूप में हमको इंस्पायर करते हैं परमात्मा के रूप में, और गुरु का यही काम है, वो हमको परमात्मा से जोड़ते हैं, ठीक है। सो गुरु इज बेसिकली क्या, गुरु इज लोकलाइज्ड एस्पेक्ट ऑफ गुरु तत्व, और परमात्मा जो है वो यूनिवर्सल एस्पेक्ट है गुरु तत्व के। तो अल्टीमेटली गुरु तत्व जो है फाइनली बलराम जी है, कृष्णा है, नित्यानंद प्रभु है, और वो कौन है, दे आर यूनिवर्सली प्रेजेंट। गुरु इज लोकली प्रेजेंट, बट नेटवर्क है एक, जैसे हम पावर हाउस में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो गुरु का काम है पावर हाउस में कनेक्ट करना, और फिर धीरे धीरे करके जितने देखिए, अगर आप कोई डिवोटी सिंसियर है, सरेंडर्ड है, दुनिया की कोई शक्ति नहीं है जो उसको भगवान के पास जाने से रोक सकती है। भगवान उसको किसी ना किसी तरीके से उनके पास आने के लिए इंस्पायर करेंगे और तरीके देंगे उनको। तो ये हम देख सकते हैं भागवतम में भी, जो अवंती ब्राह्मण है उनके 24 गुरु थे, और एक भी गुरु जो था वो शायद कोई भक्त नहीं था, सब के सब पेड़ पौधे जानवर ऐसे इस तरीके से है। तो उसका मतलब ये है कि
जो भगवान जो है वो हमको हमेशा मदद करते हैं किसी के माध्यम के द्वारा। ये सब जब हम समझने का प्रयास करेंगे तभी हम भगवान को देख पाएंगे उनके असली स्वरूप में। इसके लिए हमेशा कहा गया है कि भगवान को सिर्फ कानों से देख सकते हैं। और जैसे जैसे हम श्रद्धा साधु संघ, अभी हम साधु संघ में हैं, अभी हम भजन क्रिया कर रहे हैं, हमने दीक्षा ले ली है बहुत डिवोटीज ने, तो भजन क्रिया करते करते हमारी अनर्थ निवृत्ति होती है। अनर्थ निवृत्ति होती है तो हम निष्ठा के स्तर पे आते हैं। निष्ठा मतलब स्टेडीनेस, फर्म फेथ, कि अब मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है और मैं जो सेवा कर रहा हूं, जो मेरा जो मेडिटेशन है, भगवान के कंसंट्रेशन है, वो स्टडी है। फिर आता है रुचि, जिसमें हमको टेस्ट आता है। फिर आसक्ति के स्तर पे बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो जाता है कृष्ण भगवान के साथ। ऐसा कहा गया है कि उसका एक सिम्टम ये है कि भगवान जिस तरीके से बिजली होती है, तो बिजली थोड़े सेकंड के लिए आती है और चली जाती है, तो भगवान भी उस तरीके से फ्लैशेस के रूप में हमारे सामने प्रकट होते हैं और चले जाते हैं। और फिर भाव के स्तर पे भगवान की जो अंतरंग शक्ति है वो हमारे हृदय में वास करती है, तो हम भगवान को परसीव कर सकते हैं। ठीक है। और फिर प्रेम के स्तर पे हम भगवान के लीला में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स अगर अपराध करेंगे उसका प्रभाव जो है वो प्रेम के स्तर तक जा सकता है, तो अपराध नहीं करना चाहिए हमको। तो ये सब जब ज्ञान हम प्राप्त करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तब हम एक्चुअली भगवान को अपने असली स्वरूप में देख सकते हैं। और सिर्फ भगवान को नहीं, एक बहुत इंपॉर्टेंट तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद जी ये कहते हैं कि आप में से कितने डिवोटीज व्रज गए हो, व्रज या जगन्नाथपुरी या मायापुर? ऑलमोस्ट सभी गए, ठीक है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि व्हाट आर यू गोइंग टू डू गोइंग टू वृंदावन? आप क्या करोगे वृंदावन में जाके? आपको कुछ नहीं मिलेगा unless you take shelter of Lord Nityananda and unless you take shelter of the 6 Goswamis of Vrindavan, you will not do anything in Vrindavan. वो कहते हैं कि going to Vrindavan means reading the books of the previous acharyas like Rup Goswami, Jeev Goswami, Sanatan Goswami, and नाम भी लेते हैं बुक्स का, ललित माधव, विदग्ध माधव, ऐसे सब नाम तात्पर्य में है प्रभुपाद जी के। तो इट मेक्स कंप्लीट सेंस। अगर आपको भगवान के बारे में, तत्व के बारे में ज्ञान है, उनके बारे में ज्ञान है, तो आप अपने जगह पे बैठे बैठे ही आप वृंदावन, मायापुर, नवदीप, जगन्नाथपुरी सबको प्रकट कर सकते हो और उसका तत्व भी समझ सकते हो। आपको किधर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और ऑफकोर्स इसके लिए ऐसा कहते हैं कि जो प्रेम भक्ति होते हैं, जो शुद्ध भक्त होते हैं, वो वृंदावन को क्रिएट करते हैं हर जगह पे, क्योंकि वृंदावन उनके हार्ट में है। ठीक है। सो इसका मतलब यह है, गोइंग टू वृंदावन मीन्स रीडिंग द बुक्स ऑफ द आचार्यस। उसका मतलब यह है कि कान के द्वारा समझिए भगवान के स्वरूप को, तब आपको समझ में आएगा कि भगवान कौन है। ठीक है। सो आई थिंक समय हो गया है। इसी के साथ हम कथा को विराम देंगे। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की निताई गो प्रेमानंदे। हरि बोल। अच्छा, अगर किसी को कोई क्वेश्चंस और कमेंट्स है तो हम ले सकते हैं। ओके। तो ये मैंने किताब लिखी है जिसमें यही ऐसा सारा तत्व जो ज्ञान है वो रिवील किया है, क्योंकि बाहर लोगों को बहुत सारे प्रश्न होते हैं और वो डाउट होते हैं उनको कृष्ण के बारे में। कृष्ण इज इमोरल गॉड, तो कैसे समझ सकते हैं कि वो सुप्रीम है? उसके बाद जैसे भगवान जो है, उनका जो तत्व है वो क्या निराकार है, साकार है? फिर श्रुति स्मृति में क्या अंतर है? भागवतम, श्रीमद् भागवतम जो है अल्टीमेट प्रमाण कैसे है हमारे गौड़िया वैष्णव में? तो ऐसे बहुत सारे, इज गॉड मेल और फीमेल, फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स है। फिर ऐसे जनरल डाउट्स है कि हमारे साथ बुरा क्यों होता है, अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है, बुरे लोगों के साथ अच्छा होता है। फिर हम भक्त है वो भगवान को देख नहीं सकते, तो कैसे समझ सकते हैं कि भगवान को किस प्रकार देखा जाता है? तो ऐसे कुछ अराउंड 28 क्वेश्चंस है इस बुक में। और सर जो भी है सब श्रीला प्रभुपाद जी और आचार्य के द्वारा मैंने किया है प्रेजेंट लॉजिकली, और बहुत सारा शास्त्र प्रमाण दिया है मैंने, रेफरेंसेस, फुटनोट्स में। तो अगर किसी को चाहिए तो आप हिंदी मराठी में अवेलेबल है, तो आप डेफिनेटली ले सकते हैं। और कुछ क्वेश्चंस या कमेंट्स है? यस प्रभु जी। हाँ, मराठी का जो है कॉस्ट 180 है, सॉरी हिंदी का 200 है, मराठी 180, इंग्लिश 200। अगर कोई किसी डिवोटी को डिस्काउंट चाहिए तो हम वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, इतना अच्छा से टेक्निकली सब एस्पेक्ट्स आपने समझाया लॉजिकली। मुझे मेरा ये प्रश्न है, ये चैलेंज नहीं है, जस्ट टू अंडरस्टैंड बेटर एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन। जैसा अजामिल का आपने बताया कि अजामिल अपराध नहीं किए, उसके बाद फिर वो मुक्ति प्राप्त हुआ, उसके बाद उन्होंने परफेक्ट किया लाइफ। वैसा देखा जाए तो अजामिल ने डिवोटिस के साथ उतना एसोसिएट नहीं किया,
पहले भी बाद में भी वो अकेले ही उन्होंने मेडिटेशन करके चले गए। तो मेरा यही प्रश्न है, कुछ सोच सकते हैं कि प्रभु जी तो हम अकेला आराम से रहेंगे और गुरु के साथ मेल में हम आदान प्रदान करेंगे और उनसे इंस्ट्रक्शंस लेते रहेंगे, और भक्तों के साथ हमने संग नहीं किया तो हमारा अपराध नहीं है और हम भगवत धाम भी जा सकते हैं, ऐसा सोच सकते हैं। तो दिस इज जस्ट टू अंडरस्टैंड डीपर एस्पेक्ट्स, मैंने पूछा, ऐसा चैलेंज नहीं है। तो आप इसका जवाब दीजिए, जवाब दे सकते। हरे कृष्ण। यस यस। सो ऑफ कोर्स देखिए, अपराध जो है वो डेंजर है, और कभी कभी हमको डर भी लगता है। कभी कभी लगता है कि हम अपराध ही इतना डेंजर है तो हम भक्ति में क्यों आए हैं, क्योंकि हम मटेरियल वर्ल्ड के डेंजर से बचने के लिए आए हैं। तो लेकिन यहाँ पे भी आके हम देख रहे हैं कि यार इधर भी रूल्स रेगुलेशन है, अपराध है और उससे बचना है करके। तो समझने की, देखिए आप इस तरीके से उसको समझ सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते है ना, उसमें फिर आप ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि महाप्रभु ने अपराध को भी क्यों नहीं निकाल दिया, है ना। सब कुछ उन्होंने इतना फ्रीली, इतना बहुत एकदम आसानी से सब कुछ लोएस्ट फॉर्म में दे दिया है, तो अपराध भी क्यों, फिर क्यों हमेशा अपराध के बारे में। लेकिन आप ये सोचिए, अगर अपराध निकाल दिया हमने, महाप्रभु ने कहा अपराध करो, आप बिंदास करो फिर क्या होगा, है ना। तो इसके लिए आप खुद, आपको भी पता चल जाएगा कि अपराध से थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ता है, क्योंकि हम साधक है और हम में बहुत सारा अनर्थ है। हम मटेरियल वर्ल्ड में आए तो मास्टर के हमारा एटीट्यूड जो है वो मास्टर बनने का है। तो जब हम यहाँ पे भी आएंगे तो मास्टर बनने के एटीट्यूड से ही हम करेंगे सब कुछ। तो इसके लिए ह्यूमिलिटी, ऑफेंसेस, ये सब होता है ताकि धीरे धीरे करके हम उससे बाहर निकले। तो पहले तो ये है। अब अजामिल के केस में विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं कि अगर उन्होंने ऐसा सोचा होता था कि मैं भक्त के बिना और अब गुरु के बिना मैं भगवत को प्राप्ति कर सकता हूं और मुझे किसी की जरूरत नहीं है, तो वो एक अपराध होता था। तो इसके लिए देयर वाज नो अपराध, बिकॉज ही हैड नो इंटेंशन लाइक दैट टोटली। मतलब वो एक, आप समझ लीजिए कि वो बच्चों की तरह वो ऐसा कर रहे थे कार्य, उनको कुछ पता ही नहीं था। इसके वजह से उनको पहले मुक्ति मिली, उसके बाद में उनको भागवत प्राप्ति मिली। हरे कृष्ण। और कोई? हाँ, attractive feature of Krishna. So what happens to the free will? Was it out of, like, it comes out of free will? या सो इट इज बेसिकली, जैसे ऐसा नहीं है कि शिशुपाल दंतवक्र जो थे वो भगवान, मतलब ऑफ कोर्स वो एक एस्पेक्ट है कि वो जय विजय थे, और दूसरा एस्पेक्ट देखेंगे तो वो एक जीव भी थे। तो असुर का जो परिवर्तन होता है तो वो उनका फ्री विल है। ऑफ कोर्स अगर उन्होंने कोई सुकृति प्राप्त की है किसी से, कोई भक्त से, तो फिर वो उसका अफेक्ट भी होता है। लेकिन जो हृदय परिवर्तन होता है वो तो फ्री विल ही होता है अल्टीमेटली। जैसे कोई असुर का हृदय परिवर्तन हुआ तो उनको वैकुंठ में जाना मिला, और किसी का नहीं हुआ तो उनको सायुज्य मुक्ति दे दी भगवान ने। No, my point is, जैसे पूतना के केस में she saw the child to be very beautiful, तो उसने फ्री विल से, I mean, उसका अंदर से आया। सो दंतवक्र एंड शिशुपाल के केस में वो आया अपने आप से, that it was, oh, the Lord is so beautiful, क्योंकि मैंने ये रीड नहीं किया है कहीं। हाँ, so that is because of the शक्ति of attractiveness that Krishna possess. कृष्णा के पास वो एक एबिलिटी है जिससे वो अट्रैक्ट करते हैं। तो उन्होंने एटलीस्ट भगवान को भगवान के स्वरूप में देखा, दैट्स इट। ठीक है, उनको लगा कि हाँ ये भगवान है, तो भगवान से भी एनमिटी हो सकती है, लेकिन राइट। सो अगर आपको उसी वही भावना के साथ आप भगवान को फिर भी देख रहे हो तो आपको सायुज्य मुक्ति मिलेगी। पूतना के केस में आपको मैं बताता हूं कि रूप गोस्वामी ब्रह्मांड पुराण से कोट करते हैं उन भक्ति रसामृत सिंधु में, और वो कहते हैं कि पूतना जो है, हालांकि उसको धात्री का स्वरूप मिला, लेकिन उसको ब्रह्मानंद का आनंद मिला। तो क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान का वध करने का प्रण लिया था। उन्होंने हालांकि भगवान को मदरली अफेक्शन दिखाया, लेकिन नेक्स्ट मोमेंट में उनको भगवान को मारने का इच्छा आ गया। इसके लिए भगवान ने दोनों चीज फुलफिल कर दिया। तो उनको अब ब्रह्मानंद किसको मिलता है? जो असुर होते हैं उनको ब्रह्मानंद मिलता है, वो ब्रह्मन में लीन हो जाते हैं। तो भगवान ने उनको गोलोक में ट्रांसपोर्ट कर दिया एज अ मदर, धात्री। एट द सेम टाइम उनको कोई रस प्रदान नहीं किया, जैसे शांत दास, साक्य, वात्सल्य और माधुर्य। तो ये रूप गोस्वामी ब्रह्मांड पुराण को कोट करते हैं, बताते हैं। तो जैसे जैसे आपका इच्छा होता है भगवान उस तरीके से रेस्पिकेट करते हैं, ये एक प्रिंसिपल है। सो थैंक यू फॉर दैट एक्सप्लेनेशन। मगर फिर भी अभी
what was this the mindset of Shishupal and Dantavakra? Because she still had something. Because बाकी लोगों ने भी कृष्णा को देखा, नहीं देखा, नहीं देखा, नरसिंह भगवान के टाइम पे थोड़ी कृष्ण नहीं थे. नहीं. When Krishna was as Krishna in Vrindavan और मथुरा, बाकी लोगों ने भी देखा. The attractive feature didn't attract them. It attracted. That's what I'm saying. कि they at least knew that he is God. They understood that he is God. So Kans also knew that. Duryodhan also knew that he is Bhagwan. But Duryodhan still had enmity with the Lord. तो भगवान ने अपने आप को दिखाया, उनको समझ में आ गया कि ये भगवान है, लेकिन फिर भी उनके साथ एनवियस स्पिरिट था. तो ये हमारा जो खुद का फ्री विल होता है ना, दैट इज वेरी इंटेंस. सो भगवान डज नॉट फोर्स यू. इफ यू डिजायर समथिंग, द लॉर्ड विल गिव यू दैट काइंड ऑफ रिएक्शन. So my question again, बाकी सारे लोग वैकुंठ गए कि देख के भी गए कि नहीं गए? मैंने उसका क्लियर आंसर दे दिया आपको कि कोई कोई लोग सहज मुक्ति मिला, किसी किसी को वैकुंठ में जाने मिला. Depending upon their डिपेंडिंग ऑन द desire. मूड, भाव, Yes. सेंटिमेंट्स. Okay. Got it. And I wanted to know about what is, does Chaitanya Mahaprabhu have that attractive feature? चैतन्य महाप्रभु कृष्ण से भी एक ऊपर है, एक स्तर पे ऊपर है. वो चैतन्य महाप्रभु टाइम पास नहीं करते हैं मुक्ति देके, वो सीधा प्रेम प्रदान करते हैं. Yeah, thank you very much for that So answer. yeah, Chaitanya Mahaprabhu, if you see in his pastimes, Mahaprabhu never gives. शांतरस भी उन्होंने नहीं दिया है, सीधा दास्य से. आप देखेंगे तो he rejected शांतरस, क्योंकि that is no active relationship, that is no active service. So Chaitanya Mahaprabhu, why? Because Radharani is there. So Radharani is ultimate, right? Yes. Any other question or comment? Yes, Prabhuji. हम सब जगह पे सुनते हैं कि तत्वतः जानेंगे तो भगवान की अनुभूति होती है, लेकिन क्या तत्वतः जानना जरूरी है? ये मेरा सवाल है एक्चुअली, क्योंकि कई केसेस में हमने देखा है कि ये जो ब्राह्मण थे साउथ इंडिया के, वो उल्टी भगवत गीता पढ़ के उनको तो तत्व ज्ञान कुछ था नहीं, फिर भी अनुभूति हो गई, ऐसा है. तो कृपया निरसन कीजिए. तो ठीक है, देखिए शिला प्रभुपाद जी तात्पर्य में चैतन्य चरितम के बताते हैं कि इफ द डिवोटीज इन अवर मूवमेंट डोंट रीड माय बुक्स, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितमृत या फिर बुक्स ऑफ द आचार्यस, then a day will come when they will eat, sleep, defend and fall down. प्रभुपाद जी एक जगह पे बताते हैं, एक जगह पे शिला प्रभुपाद जी, मैं अभी आपको गिरिराज महाराज का बताता हूँ एक्सपीरियंस. डांसिंग व्हाइट एलिफेंट्स में गिरिराज महाराज ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया. ओके, तो एक बार प्रभुपाद जी को उन्होंने अप्रोच किया. अभी प्रभुपाद जी ने बहुत एम्फेसाइज किया था कि उनके शिष्य को प्रभुपाद की किताबें पढ़नी चाहिए, राइट? तो वो बहुत बार बोलते थे कि आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो लेकिन मेरी बुक्स नहीं पढ़ते हो. तो बुक्स सबको पढ़ना चाहिए. तो गिरिराज महाराज बहुत बिजी थे सेवा में, प्रभुपाद ने जो भी उनको इंस्ट्रक्शन दिए थे उसके हिसाब से वो बहुत बिजी थे. तो उन्होंने प्रभुपाद जी को अप्रोच किया और प्रभुपाद जी को पूछा कि प्रभुपाद जी, आई एम फीलिंग वेरी गिल्टी कि आई एम नॉट एबल टू रीड योर बुक्स बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग सो मच टाइम. तो प्रभुपाद जी ने कहा कि अगर आप अपने गुरु के आदेश का पालन कर रहे हो और आपको उसमें से समय नहीं मिल रहा है, तो देन इट्स ओके, यू डोंट नीड टू रीड द बुक्स. द लॉर्ड विद इन द हार्ट विल ऑटोमेटिकली रिवील ऑल द तत्व. ठीक है, तो ये एस्पेक्ट है. दूसरा एस्पेक्ट, दूसरी जगह पे प्रभुपाद जी ने कहा, एक डिसाइपल के साथ उनका इंटरेक्शन चल रहा था, तो प्रभुपाद जी ने पूछा कि डू यू नो व्हाई आई हैव रिटन द बुक्स? तो उन्होंने ऐसा आंसर दिया, सो दैट वी बिकम, आवर फेथ इज इंक्रीज्ड, कन्विक्शन बढ़ जाता है या जो है. प्रभुपाद जी ने बोला नहीं नहीं नहीं. फिर बाद में प्रभुपाद जी ने बोला, द ओनली पर्पज आई हैव रिटन द बुक्स टू कन्विंस डिवोटीज टू चैंट हरे कृष्णा, अदरवाइज यू डोंट नीड टू रीड द बुक्स. बाद में प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में, दूसरे तात्पर्य में भागवतम के उसमें लिखा है कि जब तक हम वेदांत सूत्र आचार्य के द्वारा नहीं समझेंगे, जब तक हम नहीं समझेंगे भगवान के तत्व के बारे में, तब तक जो डिवोटी है वो एडवांस नहीं हो सकते. तो कैसे समझ सकते हैं? तो देखिए, ये जो एग्जाम्पल्स है वो एक्सेप्शनल केसेस है. चैतन्य महाप्रभु किसी किसी भक्तों के द्वारा उदाहरण देके हमको बता रहे हैं. अब वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं इस एग्जाम्पल से कि आप पढ़ने का जो इंटेंशन है वो स्कॉलर बनना नहीं है और किसी का मजाक उड़ाना नहीं है. ठीक है, जो सेंटिमेंट है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है. तो अगर हम देखेंगे तो प्रभुपाद का मतलब ये है कि अगर बुक्स पढ़ने के बाद
सब तत्व ज्ञान समझने के बाद भी अगर आप हरिनाम संकीर्तन नहीं करते हो या फिर हरे कृष्ण महामंत्र जप नहीं करते हो तो उसका कोई उपयोग नहीं होगा, क्योंकि ये बुक नॉलेज जो है वो हमको भगवान गीता में यही कहते हैं, जन्म कर्म च मे विद्यम एवं यो वेति तत्वतः तत्वा देहम पुनर्जन्मा नैति मामेति सो अर्जुना। जो मुझे तत्व से जान लेता है वो मेरे धाम में वापस आ जाएगा। एक जगह पे शिला प्रभुपाद जी ने यह भी कहा है सतस्वरूप महाराज के प्रभुपाद मेडिटेशंस में, उसमें कहा है कि अगर आप रूप गोस्वामी के ग्रंथ पढ़ोगे तो आप डायरेक्टली रूप गोस्वामी के संपर्क में आ जाओगे। तो प्रभुपाद जी ने अगर देखेंगे तो बहुत एम्फेसाइज किया है, सिर्फ उनके किताब पढ़ने के लिए नहीं बट आचार्य की किताब भी पढ़ने के लिए उन्होंने बहुत एम्फेसाइज किया है। तो मैंने एक क्लास दिया था, कैन वी रीड प्रभुपाद बुक्स एंड आचार्य बुक्स ऑल्सो, अदर आचार्य बुक्स ऑल्सो। तो मैंने जितना भी प्रभुपाद जी का जो आचार्य के बारे में बुक्स पढ़ने के बारे में जो है पूरा मैंने होलिस्टिक व्यू उनका प्रेजेंट किया था और दिखाया था कि किस तरीके से प्रभुपाद चाहते हैं कि हम दरिया में डूब जाए और दरिया में वो टेस्ट करे, आस्वादन करे आचार्यों का जो टीचिंग है उसको। तो अभी देखिए एक बात तो आप मानोगे कि जब तक आप सुनोगे नहीं तब तक आप भगवान के बारे में समझ नहीं पाओगे, प्रोसेस के बारे में समझ नहीं पाओगे। शिला प्रभुपाद जी ने यह भी कहा है, गिरिराज महाराज शेयर करते हैं उसी सेम बुक में डांसिंग वाइट एलिफेंट में, कि कृष्णा कॉन्शियसनेस इज अ प्रोसेस। अगर हम प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे तो जो भी चैंटिंग करेंगे ना उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। और भक्तिविनोद ठाकुर को कोट करते हैं और वो कहते हैं कि जैसे हम अल्फाबेट्स सिर्फ करेंगे प्रोनाउंस ए बी सी डी, तो हरे कृष्ण महामंत्र भी एक अल्फाबेट की तरह होगा। जैसे अगर हम किसी को पिस्तौल दे और उसको बोले शूट करो लेकिन वो पिस्तौल में गोली नहीं है तो सिर्फ वो आवाज आएगा लेकिन गोली नहीं होगा, तो उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि प्रोसेस को फॉलो करना बहुत जरूरी है चैंटिंग के साथ साथ में, और उसके वजह से भक्ति बिगन्स विद श्रवणम, इट डज नॉट बिगन विद कीर्तनम। जब श्रवणम करते हैं उसके बाद कीर्तनम करो तो अपने आप स्मरणम प्रकट होगा। प्रॉब्लम यह है कि हम श्रवणम नहीं करते, और जरूरी भी नहीं है कि आप अगर प्रभुपाद के बुक्स डायरेक्ट अगर नहीं पढ़ पा रहे हो तो अगर आप एटलीस्ट सुन सकते हो किसी डिवोटीज के द्वारा तो वो बहुत जरूरी है। जितना आप पढ़ोगे समझोगे उतना रियलाइजेशन भी आपका ग्रो होगा। तो देखिए जो डिवोटीज ठीक है सेंटिमेंट्स है, इमोशंस है, लेकिन अभी आप मुझे ये बताइए कि क्या रूप गोस्वामी को पता नहीं था, क्या जीव गोस्वामी को नहीं पता था, क्या हमारे प्रभुपाद जी और आचार्य को नहीं पता था कि ज्ञान की जरूरत नहीं है? नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट है ज्ञान। ये भक्ति शास्त्र है, ये कोई इंपर्सनलिस्ट और मायावादी का ज्ञान नहीं है, स्पेकुलेशन नहीं है, फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन नहीं है, ये भक्ति तत्व है। ये चैतन्य चरितामृत में भी लिखा है भक्ति तत्व, रस तत्व, प्रेम तत्व, ये सब समझने की जरूरत है हमको। लेकिन ऑफ कोर्स हमारे कैपेसिटी में जितना हम समझ सकते हैं उतना समझना चाहिए हमको। बट जो इंपॉर्टेंट चीज है वो गुरु, अच्छा गुरु का रोल क्या है, हम गुरु क्यों लेते हैं, क्यों बनाते गुरु को? क्या सिर्फ बताने के लिए कि हमारे गुरु अरे बहुत पॉपुलर है इतने वर्ल्ड में, उनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, दिखाने के लिए? गुरु और डिसाइपल का जो पूरा रिलेशन होता है वो पूरा इसी के ऊपर है, शिक्षा के ऊपर आधार है। गुरु का रोल ही वो है। एक दो चीज है, एक तो गुरु ट्रेन करते हैं और दूसरा शिक्षा देते हैं। ज्ञानी ने तत्वदर्शिना, तो जब गुरु को पता चलेगा कि आप क्वालिफाइड हो तो धीरे धीरे आपको उस तरीके से वो ऊपर ज्ञान देंगे, ऊपर का। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बाकी आप पुस्तक लेकर के और प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। I'd like to thank Premras Prabhu. I'd just like to add to his beautiful answers. शिशुपाल और दंतवक्र का जो केस है वो बहुत स्पेशल है, क्योंकि ये युधिष्ठिर महाराज भी जो 7वें स्कंद इसके शुरू में पूछते हैं कि वेण जो राजा था उसने भगवान का निंदा किया तो वो तो नर्क में चला गया, लेकिन शिशुपाल ने इतना बार भगवान को गाली दिया उसका जीवा को लेप्रोसी नहीं हुआ। तो पूछते हैं तो उधर नारद मुनि एक्सप्लेन करते हैं कि ये भगवान का जो कृष्ण का जो फॉर्म है उसका स्पेशलिटी है। कृष्ण के फॉर्म के प्रति कोई कैसे भी आकर्षित होता है। जैसे हम प्रभुपाद जी का स्टोरी सुनते हैं, एक चोर था तो उसको भगवान के गहने चुराने, तो वो जाता है वृंदावन, केवल याद रखता है वृंदावन कृष्णा यशोदा माई ऐसा करके जाता है। तो भगवान क्योंकि भावग्राही है
तो उसके उस भाव को स्वीकार करते हैं, उसका हार्ट ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। तो शिशुपाल और दंतवक्र क्या था, उनका फोकस कृष्णा था, कृष्णा का फॉर्म था, पर्सनैलिटी था। नरसिंहदेव का दर्शन हिरण्यकशिपु को इंस्टेंटली हुआ, थोड़ा समय युद्ध हुआ, चले गए। लेकिन इधर शिशुपाल दंतवक्र ने बिल्कुल बचपन से पहला शब्द बोला तो कृष्ण को गाली दिया। हाँ। तो इसलिए जो कृष्ण की फॉर्म का ये स्पेशलिटी है कि अगर कोई किसी भी भाव से फोकस करता है, इसीलिए नारद मुनि कहते हैं कि ईर्ष्या के भाव से हो, काम के भाव से हो, द्वेष के भाव से हो, लेकिन फिर भी क्या होता है, ही गेट्स डिलीवर्ड। अब डिलीवरी कैसा होगा, वो जैसा प्रभु जी ने बताया कि वो मिक्सचर है, जैसा हमारा इंटेंशन है, ये यथावाम प्रपद्यन्ते, जैसा हम अप्रोच करेंगे उसके हिसाब से मिलेगा। अगर कृष्ण के फॉर्म से हम प्रेम से अप्रोच करते हैं तो अलग प्रकार की गति मिलती है, अलग प्रकार का भावना मिलती है, प्रेम मिलता है। और अगर ईर्ष्या द्वेष इत्यादि से अप्रोच करते हैं तो मुक्ति मिलती है फिर भी, लेकिन प्रेम नहीं मिलता है। तो दैट इज वन थिंग, दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ कृष्णा's फॉर्म itself. Even if somebody doesn't know that he is God, doesn't matter. Krishna's form has that power and speciality that anybody who get attracted in any of the emotions, he achieves the liberation or prema according to his mood. और दूसरा जो प्रभु ने तत्वता का पूछा, जो इतना एक्सप्लेन किया, एक्चुअली तत्व जानना आवश्यक है, और तत्व जानने के लिए ही गुरु होते हैं। यस्या देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु तस्याते कथिता ही अर्थ प्रकाशन्ते महात्मना। तो जो ये जान जाता है कि गुरु जी हमको कृष्ण दे रहे हैं, गुरु और कृष्ण की सेवा साथ साथ करता है, उसके हृदय में प्रकाशन्ते महात्मना, वो प्रकाशित होता है। तो अगर शक्ति है, क्षमता है, तो ग्रंथ पढ़ के समझ सकते हैं। अगर क्षमता नहीं है तो गुरु से श्रवण भी करते हैं और अच्छे भाव से सेवा करते हैं। प्रभुपाद जी ददामि बुद्धि योगम तुम जो श्लोक है उसमें लिखते हैं कि हम आध्यात्मिक गुरु इतने ग्रंथ लिखते हैं शिष्य को एनलाइटन करने के लिए, लेकिन अगर शिष्य पढ़ने योग्य नहीं है तो केवल सही भाव से, विनम्र भाव से सेवा करने से भी उसको क्या होता है, प्रकाशन्ते महात्मना, वो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो जाता है। तो तत्व ज्ञान तो होगा, लेकिन तत्व ज्ञान जो आधारित है वो हमारे एटीट्यूड पर आधारित है, नॉलेज पर आधारित नहीं है। तो जो हम तत्व ज्ञान प्राप्त करते हैं वो एटीट्यूड के कारण, हम्बल सबमिसिव सर्विस एटीट्यूड, मीनियल सर्विस एटीट्यूड, उसके कारण वो हमको प्रकाशित होता है। तो अगर हम बुक से नहीं प्राप्त कर पाए अगर किसी कारण से, तो हम श्रवण करके प्राप्त कर पाते हैं। श्रवण नहीं होता, जैसे पहले कोई लेक्चर, यूट्यूब ऑडियो नहीं थे, ध्रुव महाराज थे, प्रहलाद महाराज थे, केवल मनन किया और जैसा गुरु से शिक्षा प्राप्त किया था उसके अनुसार उन्होंने सेवा किया, तो उससे भी उनको पूरा साक्षात्कार होकर बहुत प्राप्ति हो गई। तो लेट अस थैंक प्रेमरस प्रभु फॉर हिज डिस्कशन एंड हिज क्वेश्चंस, एंड प्लीज डू टेक ए कॉपी ऑफ द बुक्स। ये बुक्स बहुत अच्छा है, स्पेशली पढ़ने के लिए भी बहुत अच्छा है, हमारे डाउट्स क्लियर होते हैं, और गिफ्ट करने के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि कई बार लोगों को हिंदुइज्म, सनातन धर्म, वैष्णव धर्म से संबंधित क्वेश्चन रहते हैं, तो इसको क्वेश्चन आंसर फॉर्म में काफी अच्छे से कंपाइल किया है, काफी रेफरेंसेस के साथ, मॉडर्न एंड वैदिक बोथ। So they're a very good book for giving to friends and relatives also, bring them to Krishna consciousness. Hare Krishna. Let us thank him by once loudly chanting the Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Thank you very much. Hare. Thank you, Vaishnav Vrinda ki jai, Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. Jai.